बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपना यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है, लेट Q एंड R बी 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनल। एक कैनल है, उसके सेम बैंक में यानी सेम एक ही कोने पे दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या नाम दिए हुए हैं, सेम बैंक है। ठीक है, एक सेम एक ही किनारे पे दो पॉइंट्स, एक पॉइंट का नाम Q है और एक पॉइंट का नाम R है। द पॉइंट P है, एक और पॉइंट है जो P है, इस प्लेस ऑन द अदर बैंक। ठीक है, ये सेम बैंक पे P और Q पॉइंट है, लेकिन जो Q और R पॉइंट है, लेकिन जो P पॉइंट है इसके बारे में बात करें, ये अदर बैंक पे किसी और किनारे पे है, स्ट्रेट टू द पॉइंट R, यानी जो पॉइंट R है उससे स्ट्रेट है यानी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे P कहीं पॉइंट होगा। Q और R सेम बैंक पे है, P जो है पॉइंट अदर बैंक पे है, दूसरे कोने पे है, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो बिल्कुल R के स्ट्रेट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट P ऊपर कहीं होगा। ठीक है, इसको मिला के ये फिगर ड्रॉ की गई है, ये फिगर बुक में ड्रॉ हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें इसे फाइंड क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनल के विड्थ हमने फाइंड करनी है। देखिए हमें Q और R हमें दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा Q और P डिस्टेंस भी हमें दिया, हमने विड्थ फाइंड आउट करनी है, यानी P से R हमने फाइंड करनी है। ठीक है, एक हमने ये विड्थ फाइंड करनी है। इसके अलावा हमें क्या उन्होंने कहा हुआ है, एंगल फाइंड करना है PQR इन रेडियन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब आपको तीनों चीज़ें देखिए, तीन एंगल्स होते हैं ना, ट्राइंगल में Q है, P है, R है, जब ये तीनों इकट्ठे बात हम इसकी जब ये लिखते हैं तो इसमें जो सेंटर वाला एंगल होता है, इसका मतलब है उसके बारे में बात हो रही है, PQR। इट्स मीन कि जो Q पे एंगल है ये आपने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, Q का जो एंगल हम फाइंड करेंगे वो डिग्री में होता है, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि रेडियन में हमें आंसर शो करें। अच्छा, सबसे पहले तो हमें गिवन में क्या है, हमने Q से R की लेंथ दी हुई है 5 मीटर, हमने P से Q की लेंथ दी हुई है 13 मीटर। हमने फाइंड क्या करनी है, विड्थ ऑफ द कैनल जो कि P से R है, हमने वो फाइंड करनी है। दूसरा हमने एंगल फाइंड करना है Q पे, यानी PQR, यानी Q पे एंगल फाइंड करना है जो कि रेडियन में होना चाहिए। पहले तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दो साइड्स हमने गिवन है, थर्ड साइड जो कि विड्थ है वो हमने फाइंड करनी है। तो जब भी दो साइड्स गिवन होती है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, मैं अप्लाई करने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है P से Q, तो हाइपोटेन्यूज है PQ का स्क्वायर है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, PR जो कि हमने फाइंड करना है, PR का स्क्वायर है। बेस हमारे पास क्या है, QR का स्क्वायर। ठीक है, हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी थी। P से Q वैल्यू में दी हुई 13 मीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 13 मीटर का आ जाएगा स्क्वायर। P से Q जो कि विड्थ है ये हमने फाइंड आउट करनी है, और Q से R की वैल्यू हमें दी हुई है 5 मीटर, तो ये भी आ जाएगा 5 मीटर का स्क्वायर। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 13 का स्क्वायर ले लेना है, क्या आ जाएगा 169 और 7 मीटर का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इसी तरह, और ये मेरे पास का स्क्वायर आ जाएगा 25 मीटर का स्क्वायर। अब मैं 25 उस साइड पे ले जाती हूँ, 169 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर, तो मुझे PR के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी, जो कि आ जाएगी 144 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, यहाँ 144 पे भी, मीटर के स्क्वायर पे भी, और इसी तरह PR के ऊपर भी। यहाँ से स्क्वायर रूट लिया, मुझे आंसर मिल गया 12 मीटर, और यहाँ से PR जो थी विड्थ ऑफ कैनल थी वो भी मुझे मिल चुकी है। ठीक, यहाँ से जो चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी थी वो मुझे फाइंड हो गया। अच्छा जी, अब मैंने फाइंड करना है एंगल Q पे, यानी PQR, इसको हम रीड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखिए मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, मुझे वैल्यू मिल चुकी है। अब आप देखिए तीनों साइड्स की वैल्यू मुझे गिवन है। अगर मुझे तीनों साइड्स की वैल्यू गिवन है तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके P पे एंगल को फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड करने लगी हूँ, नाउ फाइंड मेजर एंगल PQR, Q पे एंगल फाइंड करने लगी हूँ और अप्लाई क्या करती हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। मैं टेन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर लेती हूँ। टेन की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीनों ही चीज़ें मिल चुकी है, तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं टेन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करने लगी हूँ। टेन मेयर एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे आपने याद रखना है कि क्यू को मिड में रखा है, ठीक है। टेन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर क्या गिवन है? 12 मीटर। बेस मुझे क्या गिवन है? 5 मीटर। 10 मेयर एंगल पी क्यू और आर, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, 12 को मैंने 5 से डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 2.4। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं 10 को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। 10 जब दूसरी साइड पे जाता है तो किस में चेंज हो जाता है? 10 इनवर्स में। तो 10 इनवर्स ले लिया जाएगा 2.4 का। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि 10 इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। जब हम शिफ्ट दबा के फिर 10 का बटन दबाते हैं तो 10 इनवर्स हमारे कैलकुलेटर में शो होता है। देन उसको लिखें 2.4, 10 इनवर्स हम 2.4 का लेंगे तो मुझे एंगल मिल जाएगा 67.38 डिग्री। लेकिन हमें क्या आगे गिवन है कि कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में, ठीक है, कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। अच्छा जी, हम कैसे इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं? आपको पता है कि रेडियन जो है वो पाई से रिलेटेड होता है। तो जब भी हमने किसी चीज़ को कन्वर्ट करना होता है इसको, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई डिवाइडेड बाय 180 से। जब इसने अपने डिग्री को हम पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रेडियन में आ जाता है। ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी किया था, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.1417 हम पुट करेंगे तो 1.18 रेडियन मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो मुझे एंगल रेडियन में मिल चुका है। अच्छा जी बच्चे, ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। हमने इसमें एक्स को कैलकुलेट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स। पहले तो मैं सिंगल ट्राइंगल बना रही थी, लेकिन ये जो टोटल फिगर है मैंने वही बना लिया जो हमारी बुक में गिवन है। तो इसको देखते हैं हम। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक्स को फाइंड करना है और अब ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। ये देखिए एक राइट एंगल, देखिए जहाँ पे स्क्वायर बॉक्स होता है वहाँ आपको पता होना चाहिए कि वहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। कौन सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है? ए बी डी। बी को मैंने मिड में रखा ताकि आपको पता हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और दूसरी देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे सी पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो बी सी ओ डी, यानी एक दफ़ा राइट एंगल बन रहा है बी पे 90 डिग्री और एक दफ़ा जो दूसरी ट्राइंगल है उसमें एंगल सी पे बन रहा है 90 डिग्री। इट्स मीन कि यहाँ पे हम 2 दफ़ा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फाइंड तो करना है एक्स, जो कि एक्स आ रहा है इस राइट एंगल ट्राइंगल में। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी, डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ से मुझे एक्स फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एक अननोन होना चाहिए जो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए, इसकी एक साइड की लेंथ तो मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर, एक्स मैंने फाइंड करना है और तीसरी लेंथ भी मुझे मालूम नहीं है, यानी 2 अननोन लेंथ है, ठीक है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकती, 2 अननोन तो नहीं मैं फाइंड कर सकती, मुझे तो एक अननोन फाइंड होगा। इसका मतलब पहले मैं ये इस वाले ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी। इसकी 3 साइड देखिए, 2 साइड्स गिवन है और तीसरी साइड मैं यहाँ से मालूम कर लूँगी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। जैसे मुझे ये साइड मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, फिर मैं इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी और ये भी मुझे साइड मिल चुकी होगी, ये भी मेरे पास है और मैं इस साइड को एक्स को मालूम कर सकूंगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट मैं अप्लाई करने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम अपनी ट्राइंगल ए बी डी पे, ठीक है। जी अप्लाई करने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल। कौन सी राइट ट्राइंगल है? ए बी डी पे, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल पे अप्लाई करने लगी हूँ। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लगा दिया जी। हाइपोटेन्यूज क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता होनी चाहिए जहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाली चीज़, ये देखिए, ये आपके पास जो है स्लांटिंग हाइट होती है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ 90 डिग्री है उसके सामने वाली चीज़ जो है हमारे पास
हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास AD है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज में क्या लिखती हूँ, AD का स्क्वायर। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चीज़ फाइंड करनी, उसके बाद हमने लिखना होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा जी, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। अच्छा, अब ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है BD, जो कि हमने फाइंड करना है BD का स्क्वायर, और बेस मेरे पास क्या है, AB का स्क्वायर मेरे पास बेस हो जाएगी। अच्छा, मैं उनकी वैल्यू पुट करती हूँ। AD मेरे पास कितनी है, 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर। BD मैंने फाइंड करना है, तो ये मैंने इसको इसी तरह लिख दिया, BD का स्क्वायर, और AB मेरे पास है जी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करना है, मैंने 17 का स्क्वायर खोलना है, ये मेरे पास आ जाएगा 289 सेंटीमीटर का स्क्वायर। BD का स्क्वायर मैंने फाइंड आउट करना है, और यहाँ मैंने 10 का स्क्वायर खोला, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा जी, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे साइड पे क्या रह जाएगा, जस्ट BD का मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का आपस में माइनस करती हूँ, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे वैल्यू मिल जाएगी BD के स्क्वायर की। अब मैंने जिसके रूट ले लेना है 189 का B, ठीक है जी। यहाँ मैंने जब आप स्क्वायर ले लेना है, मेरे पास इसका मैं आंसर अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस साइड को अप्लाई करना है, तो मैं इसका अंडर रूट अगर इस तरह भी लिख लेती हूँ, अभी अगर मैं इसको अंडर रूट नहीं भी निकालती तो भी मेरे पास काम चल जाएगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने BD के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, मैं इस वाली ट्राइंगल के बारे में बात करती हूँ, अप्लाई करती हूँ मैं। मैंने इसको आगे क्यों नहीं सॉल्व किया, इसके मैं आपको आगे बताती हूँ रीज़न। अप्लाई करती हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी पे, अपनी दूसरी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, किस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये देखिए BCD, क्योंकि यहाँ पे C पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ। अगेन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास C पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। C के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, जो कि मेरे पास क्या है, BD, ठीक। तो ये मेरे पास इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है, ठीक। इसके अलावा फिर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू डालेंगे, और x जो है हमारे पास बेस पे है, हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास था BD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस बेस मेरे पास है BC इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब BD, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए BD का स्क्वायर मैंने पुट करना है ना, तो मैं BD के स्क्वायर की ऑलरेडी पूरी एल से वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो पूरे BD के स्क्वायर की वैल्यू 189 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी मैं स्क्वायर नहीं लेती हूँ, मैं जस्ट पूरी इसकी वैल्यू 189 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू समझे मैंने स्क्वायर समेत इसकी खोल दिया। या चले आप नहीं भी देखते तो ये BD की मैं वैल्यू ये पुट कर देती हूँ अंडर रूट के साथ, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए BD की वैल्यू अंडर रूट 189 और सेंटीमीटर का स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर ली। इसी तरह 8 का स्क्वायर मैं खोलती हूँ, 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और BC मेरे पास x था, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 189 का भी मैंने स्क्वायर लेना है, और सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, क्योंकि 189 के ऊपर अंडर रूट था, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ ये इससे कैंसिल आउट होने के बाद 189 सेंटीमीटर का स्क्वायर मुझे आंसर दे देगा। 189 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 189 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर ही मैंने दिया, माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मैं माइनस करती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हर वैल्यू के ऊपर मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ से सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब मैं 125 का लेती हूँ एलसीएम। 5 के टेबल से लेके जाती हूँ, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अच्छा जी, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर को अलहदा अंडर रूट में, यहाँ 5 अलहदा अंडर रूट में,
तो ये देखिए यहाँ से हमें जो एक्स हमने फाइंड करना था उसका हमें आंसर मिल चुका है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। इफ़ लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल, यानी एक लैडर, एक सीढ़ी दीवार के साथ खड़ी की जाती है, सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल इफ़ द लेंथ ऑफ लैडर इज़ 8 मीटर। आपको पता है कि जब भी लैडर दीवार के साथ खड़ी की जाती है, जैसे कि आपने किसी दीवार के ऊपर चढ़ना है या छत पे जाना है, तो आप सीढ़ी जब भी दीवार के साथ खड़ी करते हैं तो वो हमेशा तिरछी खड़ी होती है, इंक्लाइन खड़ी होती है, ठीक है। तो जो तिरछी साइड होती है वो आपको पता है, उसको जो इंक्लाइन साइड होती है उससे क्या कहते हैं, वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो वो लैडर हमारे पास किस रुख में खड़ी होगी, दीवार के साथ हाइपोटेन्यूज की साइड पे। तो इफ़ द लेंथ ऑफ लैडर इज़ 8 मीटर, अगर लैडर 8 मीटर है इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, यानी लैडर जिस वॉल के साथ खड़ी हो रही है, आपको पता है वॉल हमेशा स्ट्रेट होती है बिल्कुल, तो वो परपेंडिकुलर होगी। एंड द फुट ऑफ द लैडर, और जो लैडर का जो फुट है, लैडर और दीवार का आपस में फासला कितना है, 2 मीटर, ठीक है। ये देखिए मैंने इसकी फिगर ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास लैडर है, ये मेरे पास वॉल है, ठीक है। वॉल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इस वॉल के साथ इंक्लाइन के हमारे पास शेप में लैडर खड़ी हुई है दीवार के साथ, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है कि लैडर के फुट से, यानी जो लैडर थी उसका जो पाया होता है, जो किनारा होता है उसका, और जो वॉल का जो फुट है, उन दोनों के दरमियान आपस में फासला कितना है, 2 मीटर है। तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ द वॉल। वॉल है ये जी BC, तो इसकी हाइट हमने यानी एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन में मुझे क्या है, AB, यानी लैडर के फुट से वॉल के फुट तक का फासला A और B कितना मुझे गिवन है, 2 मीटर। AC जो कि मेरे पास क्या है, लैडर है, ठीक है। ये हमारे पास लैडर है, ये कितना हमें A से C गिवन है, 8 मीटर। और हमें BC जो वो गिवन है x है, और उस x को मैंने फाइंड करना है। और बेसिकली वो x क्या है, यानी B से C जो x है वो हाइट ऑफ द वॉल है, यानी मैंने BC जो कि x के इक्वल है उसको फाइंड करना है, और वो हमारे पास जो है वॉल की हाइट होगी, उसको हम फाइंड आउट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि 2 साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है, तीसरी साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ABC, क्योंकि B पे हमारे पास एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल है, मैयर AC के इक्वल है। परपेंडिकुलर हमारे पास है मैयर BC का स्क्वायर है, और बेस हमारे पास किसके इक्वल है, मैयर AB के स्क्वायर के इक्वल। अच्छा जी, AC हमें कितने दी हुई है, 8 मीटर, तो ये मेरे पास 8 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। BC मुझे दिया हुआ है x, ये x का स्क्वायर आ जाएगा। और AB मुझे दिया हुआ है 2 मीटर। यहाँ से मैंने इनके स्क्वायर्स ओपन किए, देन मैंने 64 मीटर स्क्वायर में से 4 मीटर स्क्वायर्स को माइनस कर दिया, मुझे 60 मीटर स्क्वायर आंसर मिल गया x का। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इनका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने 60 का भी स्क्वायर रूट लिया, और यहाँ से मैंने मीटर का भी स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं इनका आंसर को फाइंड आउट करूँगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे, वैसे तो हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि पीछे आंसर पॉइंट में गिवन है तो जस्ट मैं कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 60 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, जो मुझे मिलेगी 7.75 मीटर। ये x थी, और ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द वॉल थी, जो कि मैंने फाइंड करनी थी, और मुझे हाइट ऑफ द वॉल मिल चुकी है 7.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, इसकी फिगर भी साथ बनी हुई है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD, एक ये देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। देखिए रेक्टेंगल का हमने डायगोनल ये जब ड्रॉ किया A से C, तो उन्होंने क्या कहा कि उसकी साइड्स, हमें 3 साइड्स गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए अब डायगोनल ड्रॉ होने से हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। अब आप देखिए उन्होंने कहा इसकी 3 साइड्स है जो राइट एंगल ट्रायंगल की। एक साइड को उन्होंने कहा हुआ है x + 9 मीटर, दूसरी साइड को कहा हुआ है x + 7 मीटर, और थर्ड साइड को कहा हुआ है x मीटर, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे तीनों साइड्स हैं,
लेकिन तीनों ही साइड में एक ही चीज़ कॉमन है x, यानी अगर मुझे x फाइंड आउट हो जाता है तो मुझे यहाँ इस साइड की वैल्यू भी मिल जाएगी, यहाँ पे भी मैं x पुट करूँगी x+7 तो ये साइड भी मिल जाएगी, x+9 x की वैल्यू जब मुझे मिल जाएगी यहाँ पुट करूँगी तो मुझे ये साइड भी मिल जाएगी, तीनों साइड्स मिल जाएंगी जब मुझे इस x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मीन्स कि इन तीनों साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है, जस्ट मैं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी, इन तीनों साइड्स की वैल्यू पुट करूँगी और वहाँ से x को फाइंड आउट कर लूँगी। बेसिकली मेरा मकसद है इस x को फाइंड करना, ठीक है। जी अब देखिए मैं सबसे पहले क्या करने लगी हूँ, मैं अप्लाई करने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ABC, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC, मैयर AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, मैयर BC का स्क्वायर और बेस मेरे पास क्या है, मैयर AB का स्क्वायर हो गया। अब मैं देखिए AC की वैल्यू क्या मुझे गिवन है, x+9, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, x+9 और साथ इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। BC की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या दी हुई है, x+7, तो ये मेरे पास x+7 का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, a+b के होल स्क्वायर से हम इसको करते हैं। क्या फार्मूला होता है, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये देखिए a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फार्मूले से मैंने इसको ओपन किया, यहाँ आ जाएगा x²। यहाँ पे भी a+b के होल स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 18x प्लस 81, ये x²। यहाँ से फार्मूला स्टार्ट हो रहा है, x² प्लस 14x प्लस 49, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ आ जाएगा x² प्लस 18x प्लस 81, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x², ये दोनों x² ऐड हो जाएंगे, 14x प्लस 49। अच्छा जब सारी वैल्यूज़ को उठा के इस साइड पे लेके आते हैं, यहाँ बना लेते हैं 0, ये देखिए 2x² प्लस 14x प्लस 49, ये सारी वैल्यूज़ तीनों मैं इस साइड पे लाने लगी हूँ, माइनस x² माइनस 18x माइनस 81, ठीक। अच्छा जी अब अरेंज कर लेते हैं x² के साथ x² वाली टर्म, x 14x के साथ माइनस 18x प्लस 49 के साथ 81। अच्छा जी 2x² में से 1x² निकाला, जस्ट रह गया x², 14x और 18 को हमने यहाँ से माइनस करना है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस 4x। सेम इसी तरह इसको करूँगी, मुझे मिल जाएगा माइनस 32, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या होगा, 3 टर्म्स है, आपको पता है हम इस पर मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे। मिड टर्म में ब्रेक मेथड में अप्लाई करती हूँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म मैंने इसी तरह लिखी, यहाँ 4 की जगह मैंने 2 नंबर्स लिख लेने हैं, तो वो 2 नंबर्स मेरे पास क्या होंगे, 8 माइनस 4, ठीक है। क्या बन जाएगा, माइनस 8x, यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 32, ठीक। अच्छा जी अब पेयरिंग करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास अगली ब्रैकेट में। यहाँ से जी हमने x को कॉमन निकालना है, यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, आप देख सकते हैं दोनों 2 टर्म सेम आ चुकी हैं, तो x माइनस 8 और x प्लस 4, यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स आ गया। इन फैक्टर्स को बारी बारी मैं 0 के इक्वल रखती हूँ, एक दफ़ा x माइनस 8 0 के इक्वल है और एक दफ़ा x प्लस 4 0 के इक्वल है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, 0 प्लस 8 इक्वल्स टू x और यहाँ से 0 माइनस 4 इक्वल्स टू x, यहाँ 8 इक्वल्स टू x आ जाएगा और माइनस 4 इक्वल्स टू x। लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, हर चीज़ मीटर में है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू जो मैंने फाइंड करनी थी वो मुझे मिल चुकी है 8 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 9 क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं।
जी स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो फिगर्स जस्ट गिवन है और हमने दोनों फिगर्स में बारी बारी एक्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इस फिगर को यूज़ करेंगे और यहाँ से हमने एक्स को कैलकुलेट करना है। देन हम इस फिगर को यूज़ करेंगे और इसमें एक्स को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट ये तो क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे तो सिंपल फिगर है, दो साइड्स गिवन है। थर्ड साइड हमने जिसमें एक्स क्या है उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और थर्ड साइड हमने मालूम कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट फिगर को सॉल्व करने लगे हैं। अच्छा जी, फिगर जी हमारे पास है 1। अच्छा, इसमें हमें गिवन क्या क्या है? गिवन है जी इसमें हमें मैयर ए बी की लेंथ हमें गिवन है जी 12 मीटर। इसके अलावा हमारे पास मैयर जो है ए सी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और हमने मैयर बी सी जो है वो एक्स के इक्वल है और ये हमने फाइंड भी करनी है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या करना है, अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए बी सी पे जी पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास जहाँ 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और जो स्ट्रेट खड़ी लाइन होती है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास है ए सी, परपेंडिकुलर मैंने फाइंड करना है जो कि है बी सी और बेस मेरे पास है ए बी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ। ए सी की वैल्यू मुझे गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी सी मेरे पास एक्स के इक्वल है और ए बी मुझे दिया हुआ है 12 मीटर का स्क्वायर। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने सबसे पहले 20 का स्क्वायर खोलना है। तो यहाँ से मुझे 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका मिल जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 144 मीटर का स्क्वायर। 400 सेंटीमीटर के स्क्वायर में से मैंने 144 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देना है, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ 256 के ऊपर भी, सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर भी और एक्स के स्क्वायर पे भी। यहाँ से मैं इसका स्क्वायर रूट लेती हूँ तो ये मुझे आंसर दे देता है 16 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स। तो फर्स्ट ट्राइंगल से मैंने एक्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं सेकंड ट्राइंगल लेती हूँ। अब स्टूडेंट्स सेकंड ट्राइंगल को आप चेक कीजिए, मैं इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए फिगर 2 में अब हमने एक्स को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, हमें दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को यूज़ करते हुए इस एक्स को फाइंड करना है। देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट यहाँ पे इस ट्राइंगल को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस ट्राइंगल को डायरेक्ट मैं क्यों यूज़ नहीं कर सकती, देखिए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पे हमें कहा हुआ है मैयर ए बी इक्वल है मैयर बी सी, यानी जितनी बी सी की लेंथ है उतनी ही ए बी की लेंथ होगी। यानी बी सी की लेंथ फिगर में गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो उन्होंने कहा जितनी बी सी है उतनी ही ए बी है। अगर बी सी 4 सेंटीमीटर इट्स मीन कि ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट इस ट्राइंगल पे आती हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आती हूँ, तो ये साइड मुझे गिवन है एक साइड, दूसरी एक्स मैंने फाइंड करनी है, तीसरी भी मुझे मालूम नहीं है, ये भी अननोन, ये भी अननोन, दो अननोन है। मैं पाइथागोरस थ्योरम से दो अननोन साइड्स को तो नहीं फाइंड कर सकती, मैं तो जस्ट एक अननोन साइड को फाइंड कर सकती हूँ। इट्स मीन कि अभी मैं डायरेक्टली इस पे राइट एंगल ट्राइंगल अप्लाई नहीं कर सकती, पहले मैं इस ट्राइंगल पे अप्लाई करूँगी राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए इसकी दो साइड्स गिवन है, ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी, यानी मुझे इसकी बेस भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। इस पे राइट एंगल ट्राइंगल लगाऊंगी तो मैं इसका परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर लूँगी। जैसे ही मुझे इसका परपेंडिकुलर मिलेगा तो इस ट्राइंगल की भी दो साइड्स नोन हो जाएंगी, ये बेस भी मालूम हो जाएगा, परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, ये भी मालूम होगा, तो मैं इसी साइड फाइंड कर सकती हूँ। इसका मतलब पहले मैंने इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी, परपेंडिकुलर मालूम करूँगी, देन मैं इस वाली साइड पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी और एक्स को फाइंड कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, अप्लाई करने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी ट्राइंगल में, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, सी बी और डी। देखिए बी पे एंगल राइट एंगल बन रहा है तो मैंने इसको बी पे रख लिया। ठीक है,
अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सी से डी, मैयर सी डी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बी से डी, मैयर बी डी परपेंडिकुलर, बेस क्या है मैयर बी सी जी। इनकी वैल्यू डालती हूँ। सी से डी वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी से डी मैंने फाइंड करना है मैयर बी डी, और बी से सी मुझे कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर जी। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मैयर बी डी का स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 25 में से मैं 16 सेंटीमीटर के स्क्वायर को माइनस कर दूंगी। मुझे मैयर बी डी का स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से मैं इन दोनों को जैसे माइनस करूँगी तो मुझे 9 आंसर मिल जाता है। 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर जी। 9 पे भी स्क्वायर रूट, सेंटीमीटर के स्क्वायर पे भी। थ्री सेंटीमीटर इक्वल्स टू मैयर बी डी। ठीक, मुझे यहाँ से मैयर बी डी मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब मुझे बी से डी 3 सेंटीमीटर मिल चुका है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करना क्या है, हमने दूसरी अब मैं ट्राइंगल लेती हूँ, उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ। ये देखिए, ये साइड भी नोन है, बेस भी, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज में एक्स फाइंड कर लेती हूँ। अब मैं ए बी डी ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगी हूँ। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल पे अप्लाई करने लगी हूँ, ए बी और डी पे। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अच्छा जी, अब हाइपोटेन्यूज में क्या है, फिगर की तरफ आते हैं। देखिए, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है एक्स, ठीक, बेस मेरे पास है 4 और परपेंडिकुलर है मेरे पास 3। अच्छा जी, सबसे पहले मैं हाइपोटेन्यूज लिख देती हूँ। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जी मैयर ए डी, परपेंडिकुलर है मैयर बी डी, और बेस मेरे पास है मैयर ए बी। अब मैंने इनकी वैल्यूज़ डालती हूँ। ए से डी मेरे पास हाइपोटेन्यूज था x सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी से डी मेरे पास वैल्यू मैंने फाइंड की थी 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ए बी मेरे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास ये एक्स स्क्वायर है, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ से एक्स है जस्ट। अच्छा जी, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह मैंने दूसरी ट्राइंगल से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसके साथ ही हमारी 6.5 एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। आपको मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।